आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक करें। हिमालय की गोदी में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिससे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। ये पवित्र तीर्थराज श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फुट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। भगवान शिव के इस प्रमुख अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर और माता पार्वती के अमृतत्व का रहस्य बताया गया था, इसलिए इस पवित्र स्थल को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हिंदुओं के इस पवित्र गुफा की यह विशेषता है कि यहाँ हर साल बर्फ से बेहद सुंदर शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे बर्फानी वाले बाबा, स्वयंभू, हिमानी शिवलिंग आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में। अमरनाथ मंदिर गुफा का इतिहास। इस गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, बल्कि यह गुफा भी ज्यादातर समय पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है और साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला भी जाता है। हजारों लोग रोज अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और गुफा के अंदर बनी बाबा बर्फानी को मूर्ति को देखने हर साल लोगों भारी मात्रा में आते हैं। इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। रजतरंगिनी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने त्रिशूल, बनालिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई दूसरे कथाएं भी मौजूद है। पवित्र गुफा की खोज। कहा जाता है कि मध्यकालीन समय के बाद 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्मगुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले लोग इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु मुनि की है। बहुत समय पहले कहा जाता था कि कश्मीर की घाटी जलमग्न है और कश्यप मुनि ने कोई नदियों का बहाव किया था। इसीलिए जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु मुनि ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद जब लोगों ने अमरनाथ लिंग के बारे में सुना तब ये लिंग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा और अब हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों के जम जाने की वजह से पत्थर का एक आरोही निक्षेप बन जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। ये गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग समान प्रतिकृति हमें देखने को मिलती है। इन महीने के दरमियान ही शिवलिंग का आकार दिन ब दिन कम होते जाता है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय के अनुसार इस लिंग का आकार भी कम ज्यादा होता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हिंदू महात्माओं के अनुसार ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन के महत्व के बारे में समझाया था। दूसरी मान्यताओं के अनुसार बर्फ से बना हुआ पत्थर पार्वती और शिवजी के पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुफा का मुख्य वार्षिक तीर्थ स्थान बर्फ से बनने वाली शिवलिंग की जगह ही है। अमरनाथ गुफा के लिए रास्ता। भक्तगण श्रीनगर या पहलगाम से पैदल ही यात्रा करते हैं। इसके बाद की यात्रा करने के लिए तकरीबन 5 दिन लगते हैं। राज्य यातायात परिवहन निगम और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर रोज जम्मू से पहलगाम और बालताल तक की यात्रा सेवा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से प्राइवेट टैक्सी भी हम कर सकते हैं।
उत्तरी रास्ता तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस रास्ते पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये रास्ता बालताल से शुरू होता है और डोमियल, बरारी और संगम से होते हुए गुफा तक पहुंचता है। उत्तरी रास्ते में हमें अमरनाथ घाटी और अमरावती नदी भी देखने को मिलती है, जो अमरनाथ ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव पहलगाम बेलगांव में नंदी और बैल को छोड़ गए थे। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र को छोड़ा था और शेषनाग सरोवर के किनारे उन्होंने अपना सांप छोड़ा था। महागुनास महागणेश पहाड़ी पर्वत पर उन्होंने भगवान गणेश को छोड़ा था। पंचतारनी पर उन्होंने 5 तत्व धरती, पानी, हवा, आग और आकाश छोड़ा था। और इस प्रकार दुनिया की सभी चीजों का त्याग कर भगवान शिव ने वहां तांडव नृत्य किया था। और अंत में भगवान देवी पार्वती के साथ पवित्र गुफा अमरनाथ आए थे। अमरनाथ गुफा यात्रा। अमरनाथ यात्रा डिटेल्स। हिंदुओं के लिए यहाँ भगवान अमरनाथ बाबा का मंदिर प्रसिद्ध और पवित्र यात्रा का स्थान है। कहा जाता है कि 2011 में तकरीबन 635,000 लोग यहाँ आए थे और यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। यही संख्या 2012 में 625,000 और 2013 में 3,50,000 थी। श्रद्धालु हर साल भगवान अमरनाथ के 45 दिन के उत्सव के बीच उन्हें देखने और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावणी मेले के दरमियान ही आते हैं। इसी दरमियान हिंदुओं का सबसे पवित्र श्रावण महीना भी आता है। अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होती है तब इसे भगवान श्री अमरनाथ जी का प्रथम पूजन भी कहा जाता है। पुराने समय में गुफा की तरफ जाने का रास्ता रावलपिंडी पाकिस्तान से होकर गुजरता था, लेकिन अब हम सीधे ट्रेन से जम्मू जा सकते हैं। जम्मू को भारत का विंटर कैपिटल, ठंड की राजधानी भी कहा जाता है। इस यात्रा का सबसे अच्छा समय गुरु पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा के समय में होता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं के लिए रास्ते भर में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, ताकि भक्तगण आसानी से अपनी अमरनाथ यात्रा पूरी कर सके। लेकिन कई बार यात्रियों की यात्रा में बारिश बाधा बनकर आ जाती है। जम्मू से लेकर पहलगाम 7,500 फीट तक की बस सेवा भी उपलब्ध है। पहलगाम में श्रद्धालु अपने सामान और कपड़ों के लिए कई बार कुली भी रखते हैं। वहां हर कोई यात्रा की तैयारियां करने में ही व्यस्त रहता है। इसी के साथ सूरज की चमचमाती सुनहरी किरणें जब पहलगाम नदी पर गिरती है तब एक मनमोहक दृश्य भी यात्रियों को दिखाई देता है। कश्मीर में पहलगाम मतलब ही धर्मगुरुओं की जमीन। अमरनाथ यात्रा आयोजक। आधिकारिक तौर पे यात्रा का आयोजन राज्य सरकार श्री अमरनाथ यात्रा बोर्ड के साथ मिलकर करती है। सरकारी एजेंसी यात्रा के दौरान लगने वाली सभी सुख सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रदान करती है, जिनमें कपड़े, खाना, टेंट, टेलीकम्युनिकेशन जैसी सभी सुविधाएं शामिल है। अमरनाथ हिंदी के 2 शब्द अमर मतलब अनश्वर और नाथ मतलब भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तब ये रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका ये रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। सुरक्षा। हर साल हजारों सेंट्रल और राज्य सरकार के पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जगह जगह पर सेनाओं के कैंप भी लगे हुए होते हैं। सुविधाएं। गुफा के रास्ते में बहुत सी समाज